राधे राधे सभी भाई बहनों को। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं। गुरुवार को जब हम व्रत करते हैं तो व्रत की कथा भी सुननी चाहिए और कुछ नियम भी होते हैं। गुरुवार को वैसे तो सभी लोगों को पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन जो व्रत करता है उसे तो अवश्य ही पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में पुष्प पीले रंग के चढ़ाने चाहिए। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल और गुड़ से भोग लगाना चाहिए भगवान विष्णु का। और एक टाइम भोजन भी करते हैं इस व्रत में, वह भोजन भी पीले रंग का ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न और वस्त्र धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भिक्षा भी न देती। सारे सारे दिन घर में काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन आना, तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद फिर से वही साधु महात्मा आए और बोले, देवी कुछ भिक्षा दो। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो साहूकारनी बोली, महात्मा जी, मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप फिर किसी दिन आना जब मैं आपको भिक्षा दूंगी। साधु महात्मा फिर खाली हाथ चले गए। फिर तीसरी बार साधु महात्मा आए तो साहूकारनी ने उसी तरह फिर टालने की कोशिश की महात्मा जी को। तो महात्मा जी कहने लगे कि यदि ऐसा हो जाए कि तुम्हें घर का कुछ काम ही न करना पड़े, फिर तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज जी, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। पीले रंग की चीजों का भोजन करो मत करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी बड़ी खुश हुई। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब 7 बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ ऐसा समय आया कि उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज जी, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दूं? दे सकती हूँ, बताओ महात्मा जी। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है तुम्हारे घर में, तुम्हें घर का कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, छुट्टी है तुम्हारे सब कामों से, फिर भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो? तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यज्ञ जैसा आप कहो यज्ञ करूंगी और जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर
घर को गौ गाय के गोबर से लीपना तथा घर में पुरुष हजामत न बनवाए। भूखे को अन्न अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूरी होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। तो अब सेठानी जी बहुत दान पुण्य करने लगी, यज्ञ कराने लगी, साधु महात्माओं को भिक्षा देने लगी। जो कोई गुरुवार को व्रत करे भगवान विष्णु उस पर ऐसी ही कृपा करे जैसी सेठानी पर की। तो गुरुवार के व्रत की कथा इस तरह थी। कथा सुनने के बाद भोग लगाना चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। जो भी इस व्रत को करे भगवान के विष्णु ऐसी ही कृपा करे जैसी कि सेठानी पर की। सभी का घर धन धान से भरे। जय श्री हरि। वीडियो पसंद आए तब भी, अगर वीडियो ना पसंद आए तब भी कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना।